26 या 27 फरवरी कब है महाशिवरात्रि? जाने सही तिथि से लेकर व्रत पारण मुहूर्त तक सब कुछ। महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन शिव की कृपा से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है और उसे सुख समृद्धि का वास होता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। ये पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर यह फरवरी या मार्च माह में आती है। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। इस दिन जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस दिन शिव की कृपा से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है और उसे सुख समृद्धि का वास होता है। महाशिवरात्रि 2025 कब है? इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 बजे शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 बजे तक रहेगी। व्रत और पूजा 26 फरवरी को उदया तिथि के अनुसार की जाएगी। महाशिवरात्रि 2025 पूजा का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि पर निशिता काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष निशिता पूजा का शुभ समय देर रात 12:09 बजे से 12:59 बजे तक रहेगा। ये समय तंत्र, मंत्र और सिद्धि के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है। रात्रि के 4 प्रहर में पूजा का समय। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा की जाती है। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय शाम 6:19 बजे से रात 9:26 बजे तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 9:26 बजे से देर रात 12:34 बजे तक, फरवरी 27। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय देर रात 12:34 बजे से 3:41 बजे तक, फरवरी 27। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय मध्य रात्रि 3:41 बजे से सुबह 6:48 बजे तक, फरवरी 27। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का समय। महाशिवरात्रि पर भक्तगण शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ समय माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक को भी विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन पूरे दिन शिववास रहता है, जिससे भक्त अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय रुद्राभिषेक कर सकते हैं। व्रत पारण का समय। जो भक्त महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं वे 27 फरवरी गुरुवार की सुबह 6:48 बजे से 8:54 बजे तक व्रत पारण कर सकते हैं। इस अवधि में व्रत खोलना शास्त्रों के अनुसार शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि पर विधिपूर्वक व्रत एवं पूजा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शंकर द्वारा पार्वती जी के पातिव्रत्य की परीक्षा। जिस प्रकार एक कुम्हार आंवे में से घड़े को निकालकर उसे चारों तरफ से ठोक बजाकर देखता है कि घड़ा पूरी तरह पक कर तैयार है या नहीं, उसी प्रकार परमात्मा किसी भी प्राणी को अपनाने से पहले उसकी परीक्षा कर देखते हैं कि यह जीव मेरे द्वारा अपनाए जाने के लायक हुआ है या नहीं। ऐसी परीक्षा जीव को ही नहीं वरन भगवान की सहधर्मिणियों को भी देनी पड़ती है। जिस प्रकार एक कुम्हार आंवे में से घड़े को निकालकर उसे चारों तरफ से ठोक बजाकर देखता है कि घड़ा पूरी तरह पक कर तैयार है या नहीं, उसी प्रकार परमात्मा किसी भी प्राणी को अपनाने से पहले उसकी परीक्षा कर देखते हैं कि यह जीव मेरे द्वारा अपनाए जाने के लायक हुआ है या नहीं। ऐसी परीक्षा जीव को ही नहीं वरन भगवान की सहधर्मिणियों को भी देनी पड़ती है। पार्वती जी ने निरंतर समाधि में लीन रहने वाले परम योगी वीतराग शिरोमणि भगवान शंकर को पतिरूप में प्राप्त करने के लिए कैसी कठोर तपस्या की, कैसे कैसे क्लेश सहन किए, किस प्रकार उनके आराध्य ने उनके प्रेम की परीक्षा ली और किस प्रकार उनकी अदम्य निष्ठा की जीत हुई, इन सब का बड़ा ही मनोरम और हृदयग्राही वर्णन इस ब्लॉग में किया गया है। भगवान शंकर द्वारा पार्वती जी के पातिव्रत्य की परीक्षा। दक्ष यज्ञ की योगाग्नि में भस्म होने के बाद सती पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी महारानी मेना के यहाँ पार्वती के रूप में अवतीर्ण हुई। सयानी होने पर माता पिता के आदेश से अत्यंत आदर, प्रेम और भक्ति से अपने मन को तरकर पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने भोगों को रोग के समान और लोगों को सर्पों के झुंड के समान त्याग दिया और ऐसे तप में मन लगा दिया जो मुनियों के लिए भी अगम्य था। उनके लिए रात दिन बराबर हो गए हैं, न नींद है, न भूख और न प्यास ही है। नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं, मुख से शिव नाम उच्चारण होता रहता है, शरीर पुलकित रहता है और हृदय में शिव जी बसे रहते हैं। कभी कंद मूल फल का भोजन होता है, कभी जल और वायु पर ही निर्वाह होता है और कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही वे दिन बिता देती हैं।
शास्त्रों में वृक्ष से गिरे हुए सूखे पत्तों को खाकर जीवन निर्वाह करते हुए देवाराधन करना तप की पराकाष्ठा मानी गई है, किंतु पार्वती जी ने अब उनको खाना भी छोड़ दिया और वे अपर्णा नाम से जानी गईं। माता मीना ने स्नेहवश होकर ओ वत्से बेटी माँ ऐसा तप न करो कहा, इससे उनका नाम उमा हो गया। देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव को बुलाया। कामदेव जगत को जीत लेने के अभिमान में अपना साजो सामान सजाकर आया। कामदेव ने रसाल वृक्ष के पल्लवों में छिपकर शिव जी के वक्ष स्थल में बाण का संधान कर दिया। हृदय में विषम बाण चुभने से शिव जी समाधि से जाग गए। उन्होंने समाधि तोड़ने वाले की ओर क्रोधभरी दृष्टि से देखा और देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। शंकर जी की समाधि टूटने की बात सुनकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवता उनके पास गए और शीघ्र ही विवाह करने के लिए प्रार्थना करने लगे। इधर सप्तर्षियों ने पार्वती जी के पास जाकर कहा कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ चली गई, क्योंकि शिव जी ने तो काम को ही जला डाला। अब निष्काम पति से विवाह करके क्या करोगी? पार्वती जी ने अत्यंत सटीक उत्तर देते हुए कहा, मेरा तो शिव जी पर स्वाभाविक प्रेम है। मेरा हठ है कि मैं आजन्म कुंवारी ही रहूंगी या एकमात्र शिव जी का ही वरण करूंगी, चाहे इसमें अनंत जन्म क्यों न लग जाएं। वृद्ध ब्रह्मचारी के वेश में शिव जी द्वारा पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा। शिव जी वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पार्वती जी के प्रेम, कठोर नियम, प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा करने के लिए तपोभूमि में आए, जहां पार्वती जी अपनी सखियों की देखरेख में तप में लीन थीं। उस समय पार्वती जी की दशा देखकर शिव जी दुखी हो गए और मन ही मन कहने लगे, मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है। एक अत्यंत तेजोमय ब्रह्मचारी को देखकर सखियों ने उससे वहां आने का कारण पूछा। ब्रह्मचारी ने कहा, वह पार्वती जी से भेंट कर उनसे धर्म वार्ता करना चाहता है। सखियों ने कहा, पार्वती की साधना में विघ्न डालना घोर पाप होगा। जब वह थोड़ी देर के लिए साधना से अलग होंगी, तब हम आपकी भेंट उनसे करा देंगी। तब तक आप प्रतीक्षा करें। ब्रह्मचारी ने कहा, ठीक है, तब तक मैं तपोवन घूमकर आता हूँ। ब्रह्मचारी जहां पार्वती जी ध्यानमग्न थी, उस स्थान के सामने एक सरोवर में जानबूझकर ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण कर गिर पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ। इस कातर ध्वनि को सुनकर पार्वती जी का ध्यान टूट गया और वे सखियों के साथ उस सरोवर पर आ गईं। उन्होंने अपना बायां हाथ ब्रह्मचारी को सरोवर से बाहर निकालने के लिए बढ़ाया, परंतु ब्रह्मचारी ने कहा, बायां हाथ तो अपवित्र माना जाता है। दोषयुक्त भावना से की गई सहायता मुझे स्वीकार नहीं है। पार्वती जी ब्रह्मचारी को बचाना चाहती थीं, परंतु उसके मना करने पर वे धर्म संकट में पड़ गईं। उन्होंने ब्रह्मचारी से निवेदन किया, विप्रवर, मेरा दाहिना हाथ मेरा अपना नहीं है, ये तो मैं देवाधिदेव महादेव को अर्पित करने का संकल्प कर चुकी हूँ। उन्हीं की प्राप्ति के लिए मैं ये तप कर रही हूँ। अतः जो बात सच थी वह मैंने आपसे कह दी। ब्रह्मचारी ने कहा, देवी, यदि आपका शिव जी के प्रति इतना प्रेम है तो मुझे मेरे प्रारब्ध पर छोड़ दीजिए, और यदि आप एक ब्राह्मण के प्राण बचाने को महत्व देती हैं तो कृपया दाहिने हाथ से मुझे खींचकर इस सरोवर से बाहर निकालकर मेरी रक्षा कीजिए। पार्वती जी कुछ देर सोचती रहीं, फिर ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा को मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य मानकर उन्होंने अपना दाहिना हाथ ब्रह्मचारी के हाथों में दे दिया और उसे सरोवर से बाहर निकाल लिया। ब्रह्मचारी की प्राण रक्षा तो हो गई, परंतु पर पुरुष को अपना दाहिना हाथ देकर पार्वती जी आत्मग्लानि से भर गईं। पर पुरुष के स्पर्श से अपने शरीर को दूषित मानकर उसके प्रायश्चित के लिए वे योगाग्नि में भस्म होने की तैयारी करने लगीं। ब्रह्मचारी ने उनसे प्राण त्यागने का कारण पूछा, तब पार्वती जी ने उसे शिव जी के प्रति अपनी निष्ठा बताई। इस पर ब्रह्मचारी ने शिव जी की कटु आलोचना करना शुरू कर दिया। जो शंकर शशिकला चंद्रमा की चिंता में रहते हैं, वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे? जिस समय वे भूत पिशाच और प्रेतों की बारात सजाकर आएंगे तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। ग्रंथिबंधन के समय अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र को गजचर्म के साथ जोड़ते हुए सखियां मुंह फेर कर हंसेंगी और कहेंगी कि अमृत के साथ विष घोलकर मिलाया जा रहा है। जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा फूलों सा सुकुमार शरीर व त्रिभुवन को लुभाने वाला सौंदर्य, और कहाँ जटाधारी, चिताभस्मलेपनकारी, श्मशान विहारी, त्रिनेत्र, भूतपति, महादेव? कहाँ तुम्हारे घर के देवता लोग और कहाँ शिव के पार्षद भूत प्रेत? कहाँ तुम्हारे पिता के घर बजने वाले सुंदर बाजों की ध्वनि और कहाँ उन महादेव के डमरू, सिंगी और गाल बजाने की ध्वनि? न महादेव के माँ बाप का पता है, न जाति का, न उनमें विद्या है और न शौचाचार ही। सदा अकेले रहने वाले विरागी रुंडमालाधारी शिव के साथ रहकर तुम क्या सुख पाओगी? पार्वती और अधिक शिव निंदा न सह सकीं और तमक कर बोलीं, मालूम होता है तुम शिव के विषय में कुछ भी नहीं जानते, इसी से मिथ्या प्रलाप कर रहे हो।
शिव वस्तुतः निर्गुण है, करुणावश ही वे सगुण होते हैं। उन सगुण और निर्गुण उभयात्मक शिव की जाति कहाँ से होगी? जो सबके आदि हैं, उनके माता पिता कौन होंगे? सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है, अतः उनकी शक्ति का पता कौन लगा सकता है? वही अनादि, अनंत, नित्य, निर्विकार, अविनाशी, सर्वशक्तिमान, सनातन देव हैं। तुम कहते हो कि शिव विद्याहीन हैं। अरे, ये सारी विद्याएं आई कहाँ से हैं? तुम मुझे शिव को छोड़कर किसी अन्य देवता का वरण करने को कहते हो। अरे, इन देवताओं को जिन्हें तुम बड़ा समझते हो, देवत्व प्राप्त ही कहाँ से हुआ है? यह उन भोलेनाथ की कृपा का ही तो फल है। इंद्रादि देवगण तो उनके दरवाजे पर ही स्तुति प्रार्थना करते रहते हैं और बिना उनके गणों की आज्ञा के अंदर घुसने का साहस नहीं कर सकते। तुम उन्हें अमंगलवेश कहते हो। जिस चिता भस्म की तुम निंदा करते हो, नृत्य के अंत में जब वह उनके श्रृंगों से झड़ती है, उस समय देवतागण उसे अपने मस्तक पर धारण करने के लिए लालायित होते हैं। तुम उनके दुर्गम तत्व को बिल्कुल नहीं जानते। बस, अब मैं यहाँ से जाती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि ये दुष्ट फिर से शिव की निंदा आरंभ कर मेरे कानों को अपवित्र करे। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर उनका सत्य, दृढ़ और पवित्र प्रेम जानकर बटुक वेशधारी शिव ज्यादा देर पार्वती जी से छिपे न रह सके। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर शिव जी उनके वश में हो गए, और पार्वती जी जिस रूप का ध्यान करती थीं, उसी रूप में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। अब तुम जो कहो, मैं इसी क्षण वही करूँगा। पार्वती जी ने शिव जी के पैरों में गिरकर कहा, ये शरीर तो जन्मदाता और पालक माता पिता का है। आप उनसे इसे दानस्वरूप मानकर उनका सम्मान और आर्य संस्कृति की रक्षा करें। जिस प्रकार जन्म का दरिद्री पार्समणि को पा जाए और उसको साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास न हो, उसी प्रकार पार्वती जी शिव जी को हृदय में धारण कर घर चली गईं। अनादिकाल से गिरिराज किशोरी पार्वती एवं भगवान शिव हिंदू कन्याओं के परमाराध्य रहे हैं। जब से ये कन्याएं होश संभालती हैं, तभी से मनोभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए गौरी पूजन किया करती हैं। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने रखा था यह व्रत। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका व्रत रखा जाता है। इसे हरतालिका तीज भी कहते हैं। इस व्रत को सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस पावन व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। मान्यता है कि इस व्रत को विधिपूर्वक करने वाले की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। इस व्रत को गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में रखा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए। उनके कठोर तप के कारण 108वें जन्म में भोले बाबा ने पार्वती जी को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत को खोला जाता है। एक बार यह व्रत रखने बाद जीवन पर्यंत इस व्रत को रखना होता है। यदि व्रती महिला गंभीर रूप से बीमार हो तो उसका पति या उस महिला के बदले कोई दूसरी महिला इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में इस व्रत की पूजा की जाती है, वहां इसका खंडन नहीं किया जाता है। कठोर तपस्या के दौरान भगवान शिव ने यूं ली थी माता पार्वती की परीक्षा, जानिए पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और उन्हें अपनी कड़ी तपस्या का फल भी प्राप्त हुआ। ऐसा ही एक नाम है माता पार्वती। वह शक्ति का ही रूप हैं। सती का ही दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। आइए जानते हैं कि किस प्रकार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा गया है। साथ ही उन्हें प्रसन्न करना भी आसान माना जाता है, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन माता सती और बाद में उनके ही दूसरे रूप माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। आइए जानते हैं कि कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को कड़ी तपस्या से प्रसन्न किया। कौन है पहली पत्नी? माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी हैं। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया, जिसके बाद माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। देवी भगवती का रूप होने के कारण सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सच्चे मन से उनकी आराधना की थी।
उन्हें इसका फल भी प्राप्त हुआ और उन्हें शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। सती ने दी प्राणों की आहुति, लेकिन राजा दक्ष उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर नहीं मानते थे। पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया। घृणा के कारण दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित नहीं किया और साथ ही भगवान शिव का अपमान भी किया, जिस कारण माता सती ने यज्ञ स्थल में अपने प्राणों की आहुति दे दी। कैसे हुआ माता पार्वती का जन्म? माता सती ने अपना शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। दूसरी ओर माता सती के प्राणों की आहुति देने के बाद भगवान शिव सदैव उन्हें स्मरण करते रहते थे। इसके बाद माता सती पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गईं। अनेक वर्षों तक कठोर उपवास और घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। इस तरह ली मां पार्वती की परीक्षा। तपस्या के दौरान भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उसे यह समझाने का प्रयास किया कि शिव जी औघड़, अमंगल वेशधारी और जटाधारी हैं और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। साथ ही माता पार्वती से ध्यान छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पार्वती अपने विचारों पर दृढ़ रहीं। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास लौट आए। पार्वती के दृढ़ निश्चय के कारण महादेव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए।